Today my topic is regulation of gastric secretion. Gastric secretion from the stomach wall occurs in three phases. First phase is cephalic phase, second phase is gastric phase, and the third phase is intestinal phase. सेफेलिक फेज में जो गैस्ट्रिक जूसेस के जो सिक्रीशन है ये स्टोमक में फूड के एंटर होने के पहले ही स्टार्ट हो जाता है और सेफेलिक फेज को इनिशिएट करने के लिए जो सर्टेन फैक्टर्स है स्टिमुलेटरी फैक्टर्स दैट इज साइट ऑफ द फूड, थॉट ऑफ फूड, taste of food, and smell of food. These are the four stimulatory factors which stimulate the gastric glands present in the stomach for the release of the gastric juices. Cephalic phase में gastric juice का जो secretion है that is of about 500 ml per hour, but the total amount of gastric secretion during this phase is only about 1/3 of the total secretion, because in cephalic phase the stimulatory impact is only for a short period. इसलिए सेफेलिक फेज में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो 1/3 ही है, लेकिन गैस्ट्रिक फेज में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन is much higher, that is about 2/3 of the total secretion, but it is only about 200 ml per hour. क्योंकि स्टोमक में गैस्ट्रिक फेज के समय में स्टोमक में फूड जो है वो उनका स्टेइंग ऑफ द फूड इन द स्टोमक इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, इसलिए 2/3 ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक फेज. इंटेस्टिनल फेज में जब फूड आता है तो इंटेस्टाइन के वॉल में जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो सेल्स सर्टेन हार्मोन्स रिलीज करते हैं एंड दोज हार्मोन्स आर दे मे बी stimulatory for the release of the gastric juice or they may be inhibitory for the release of the gastric juice. So first of all, coming to the cephalic phase. Before coming to the cephalic phase, let me explain you the structure of the stomach and what is the structure of the gastric glands also. This is the structure of the stomach. Stomach का जो innermost layer है that is of mucosa, एंड ये मिकोसा जो है हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं. ये फोल्डेड स्ट्रक्चर इसलिए है कि जब फूड आपके स्टोमक में आते हैं तो स्टोमक डिस्टेंड होकर के वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को एकोमोडेट कर सके, इसलिए ये फोल्डिंग्स यहाँ प्रेजेंट है. इसी मिकोसा में आपके प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. यहाँ पर ये फिगर देखिए, दिस इज द मिकोसा पार्ट ऑफ द स्टोमक और इसमें आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये आपके दिख रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ प्रेजेंट है. और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है सरफेस ऑफ द स्टोमक में ये खुल रहे हैं थ्रू गैस्ट्रिक पिट्स. और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है और ये डिफरेंट सेल्स जो हैं आर अकाउंटेबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस into the lumen of the stomach. and मिकोसा के बाद आपका सब मिकोसा लेयर है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेयर आपके स्टोमक के वॉल में डेट इज ऑब्लिक मसल्स. ऑब्लिक मसल्स के बाद सर्कुलर मसल्स एंड देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड देन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक वॉल डेट इज सिरोसा. स्टोमक के डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टोमक के. एक पार्ट जहाँ पर इसोफेगस का ओपनिंग है दैट पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक पार्ट. कार्डियक पार्ट. सेकेंड पार्ट जो है दैट इज फंडस ऑफ द स्टोमक. And the major part of the stomach is called corpus. Corpus or body of the stomach. And the last part is a funnel shaped structure which is called pyloric part of the stomach.
This part of stomach has got two important regions. First is antral part of the pyloric canal and then pylorus part, which opens into the duodenum through a pylorus which is guarded by sphincter muscles, and this sphincter muscles keeps the opening closed, and it has got an important role in regulating the food entry into the duodenum. Now coming to this gastric gland. Gastric glands जिनके पास के न्यूमरस सेल्स प्रेजेंट है, जो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले जो सरफेस म्यूकोसा के इनर स्टोमक के वॉल में जो म्यूकोसा लेयर्स हैं, उनमें आपके म्यूकस सेल्स प्रेजेंट है, जिनको ये म्यूकस सेल्स को यहाँ कहते हैं फोवियोलर सेल्स, फोवियोलर सेल्स। उसके बाद देन म्यूकस नेक सेल्स प्रेजेंट है, जो कि आपके म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक। एक थिक कोटिंग बना के रखते हैं स्टोमक के वॉल में, म्यूकस नेक सेल्स जो म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं एक थिक कोटिंग करते हैं स्टोमक में टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज ऑफ द स्टोमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद जस्ट beneath the mucous cells parietal cells are present, and parietal cells are the source of hydrochloric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और parietal cells के बाद आप देख रहे हैं पेप्टिक सेल्स हैं। पेप्टिक सेल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज चीफ सेल्स, चीफ सेल्स भी कहते हैं इनको, या जाइमोजेनिक सेल्स कहते हैं। एंड ये जो पेप्टिक सेल्स हैं ये सिक्रेट करते हैं आपके इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन सिक्रेट करते हैं। उसके बाद आपके एंटोक्रोमोफिन सेल्स हैं, एंटोक्रोमोफिन सेल्स दे रिलीज हिस्टामिन। Antral D cell and corpus D cells, they are the source of somatostatin, और ये somatostatin इनका इनिबिटरी रोल है, जो लेटर ऑन आपको बतलाएंगे ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ somatostatin, somatostatin। बेस ऑफ द ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेस में आपके प्रेजेंट है G cells, एंड G cells दे सिक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन। तो सेफेलिक फेज में जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है सर्टेन स्टिमुलेटरी फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ये जैसे फॉर एग्जांपल साइट ऑफ द फूड है, तो साइट ऑफ द फूड में सबसे पहले रेटिना गेट स्टिमुलेटेड, वहाँ से सेंसरी फाइबर्स जो हैं दे सेंड सिग्नल टू द ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब से सिग्नल आता है आपके हाइपोथैलेमस में, एंड हाइपोथैलेमस से डॉर्सल न्यूक्लियस 10th वेगस नर्व के जो है इन द मेडुला दे गेट स्टिमुलेटेड, वहाँ से इफ्रेंट फाइबर्स दे एंड अप ऑन द स्टोमक gastric glands, और gastric glands को stimulate करते हैं for the release of the gastric juice। So this is site of the food। thought of the food, thought of the food में आपके prefrontal cortex get stimulated, उनके signals जाते हैं आपके hypothalamus के appetite centers stimulate करते हैं dorsal nucleus, and then the efferent fibers of the 10th vagus nerve। smell of the food, वो chemicals hit करते हैं to the olfactory sensory cells, सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं उनसे अटैच है आपके सेंसरी न्यूरॉन्स, वो ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स कनेक्टेड है विद ऑल्फैक्टरी बल्ब, एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब से जो स्टिमुलस है सेंसरी स्टिमुलस दैट इज कैरिड टू द हायर ब्रेन सेंटर पैराइटल लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ से हाइपोथैलेमस गेट स्टिमुलेटेड, एंड देन अगेन द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व। फोर्थ, टेस्ट ऑफ द फूड। टेस्ट ऑफ द फूड से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। टेस्ट ऑफ द फूड मीन्स फूड अभी आपने माउथ में लिया, टंग के सरफेस पर अभी फूड का कांटेक्ट हुआ, और उसके बाद ये सेल्स आपके स्टिमुलेट होते हैं थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। टेस्ट बड्स जो आपके टंग के सरफेस पर प्रेजेंट है दे आर कनेक्टेड टू सर्टेन न्यूरॉन्स। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग दैट इज कनेक्टेड विद द 7th फेशियल नर्व। ये 7th फेशियल नर्व, 7th facial nerve is directly connected to the dorsal nucleus of vagus nerve। 1/3 of the tongue, posterior 1/3 of the tongue से connected है 9th glossopharyngeal nerve, glossopharyngeal nerve, and posterior part of the pharynx, posterior part of pharynx ये आपके connected है 10th vagus nerve। तो ये 3 पार्ट जो आपके टंग के सर्फेसेस के 3 पार्ट है, इंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स जो है, यहाँ पर आपके इन दोनों पार्ट में आपके टेस्ट बड्स हैं। टेस्ट बड्स जब फूड के कांटेक्ट में आते हैं दे गेट स्टिमुलेटेड, और इनसे सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं आपके 10th
वेगस नर्व के डॉर्सल न्यूक्लियस को, एंड इफरेंट फाइबर्स वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो टोटल सेफेलिक फेज में, सेफेलिक फेज एक्चुअली इज स्टिमुलेटरी फेज। स्टिमुलेटरी फेज मीन्स फूड जो आपके स्टोमक में नहीं पहुँचे उसके पहले ही आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, दे स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ द फूड, और वो अपना गैस्ट्रिक स्टोमक स्पेशली जो है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सेफेलिक फेज में आपके हायर ब्रेन सेंटर, हाइपोथैलेमस एंड दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मेन सेल्स, 3 सेल्स जो मेन सेल्स हैं जो स्टिमुलेट होते हैं, डेट इज parietal cell, peptic cell, enterochromaffin like cells and then G cells. Cephalic phase is a stimulatory phase और यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स जो सेफेलिक फेज को स्टिमुलेट करते हैं। ये सर्टेन फैक्टर्स है जैसे फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी, हॉस्टिलिटी, एंगर, ये सर्टेन फेजेस हैं जो कि आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। हॉस्टिलिटी मीन्स योर एग्रेसिव नेचर, एग्रेसिव नेचर से आप यू आर शोइंग योर एग्रेसिव टेम्परामेंट, शोइंग अनफ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स योर कंपेनियन। उस समय आपके जो आप गुस्से में होते हैं उस समय आपका जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन आपका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन देयर आर सर्टेन इनहिबिटरी factors also which inhibits the gastric juice secretion। और inhibitory factors जो gastric juice के secretion को inhibit करते हैं they are dependent upon the sympathetic fibers। sympathetic fibers जो है वो gastric juice के secretion को inhibit करते हैं, और जो भी factors sympathetic fibers को activate कर देंगे तो gastric juice का secretion inhibit हो जाएगा। यहाँ पर सबसे important बात क्या है कि sympathetic fibers they don't deactivate the gastric gland cells। ये जो sympathetic fibers हैं ये sympathetic fibers deactivate करते हैं parasympathetic fibers को, then only the gastric juice secretion gets inhibited। sympathetic जो neurons हैं उनका impact gastric glands पर नहीं है, उनका impact पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स पर है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इनहिबिट होंगे तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगा। और ये सिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, इनके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम थोरेसिक रीजन के T5 टू T10 सेगमेंट्स हैं। यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं और वो फाइबर्स बनाते हैं ग्रेटर स्प्लैंकिंग नर्व। ग्रेटर स्प्लैंकिंग नर्व एंड अप करते हैं सिली गैंग्लियंस में। सिली गैंग्लियन से आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकलते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स के, और वो एंड अप करते हैं ऑन द, उनके ब्रांचेज एंड अप करते हैं ऑन द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, और वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को इनहिबिट करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट फेज इज गैस्ट्रिक फेज। सेफेलिक फेज के बाद का सेकेंड स्टेज आ गया आपका गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज मीन्स स्टोमक का फूड में होना, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का एक्टिवेशन एंड देन गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। तो गैस्ट्रिक फेज में जब फूड आपके स्टोमक में आ गया देन ओनली द गैस्ट्रिक जूस गेट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गेट स्टिमुलेटेड। एंड गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो हैं उसमें अगर प्रोटीन डाइट्स आपके हैं, प्रोटीन डाइट्स हैं, तो इनिशियल फेज में सेफेलिक फेज में ही जब आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन हुआ था और पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन हुआ था, पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन सेफेलिक फेज में होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर दिया पेप्सिन में, तो पेप्सिन इज ऑलरेडी देयर इन द स्टोमक। फूड जब स्टोमक में आने के पहले ही एक्टिवेटेड पेप्सिन आपके स्टोमक में है, सेफेलिक फेज के पेप्सिन। और ये जब प्रोटीन फूड आपके स्टोमक में आते हैं तो पेप्सिन जो है उन प्रोटीन फूड्स को ब्रेक कर देते हैं, प्रोटीन फूड को ब्रेक कर देते हैं इनटू शॉर्टर पेप्टाइड्स, शॉर्टर पेप्टाइड्स। तो गैस्ट्रिक फेज में जो स्मॉलर पेप्टाइड्स हैं दे आर स्टिमुलेटरी टू द जी सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जी सेल्स, एंड जी सेल्स आर द सोर्स ऑफ वन पर्टिकुलर हार्मोन डेट इज गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन ब्लड से होकर के, बिकॉज इट इज़ अ हार्मोन, ये ट्रैवल करते हैं, ब्लड से ट्रैवल होकर के आपके आते हैं पैराइटल सेल पर। पैराइटल सेल्स के ऊपर में रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स जी सेल्स के लिए है, इन रिसेप्टर्स को कहते हैं CCK2 रिसेप्टर्स, CCK2 रिसेप्टर्स। एंड थ्रू ब्लड दे आल्सो एंड अप एट द पेप्टिक सेल्स, एंड पेप्टिक सेल्स पे इनके रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स को कहते हैं CCK1 रिसेप्टर,
CCK2 रिसेप्टर्स इनको क्यों कहते हैं? पैराइटल सेल्स एंड पेप्टिक सेल्स पर इन रिसेप्टर्स को CCK2 क्यों कहते हैं या CCK1 क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इनका जो CCK हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन एंड CCK हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का जो केमिकल कन्फिगरेशन है इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। बहुत हद तक सिमिलरिटी है इन दोनों हार्मोन्स के बीच में, कोलेसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिन हार्मोन, इसलिए इनका रिसेप्टर्स का नाम पड़ा CCK2 एंड CCK1 रिसेप्टर। तो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन जो है वो जी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। जी सेल्स जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन आपके कोलेसिस्टोकाइनिन 2 रिसेप्टर्स पर बाइंड करके और ये रिलीज करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड यहाँ से पेप्सिन। पैराइटल सेल्स में क्या क्या सेल्स के अंदर में केमिकल चेंजेस आते हैं जिसके चलते ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, ये अलग से आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपका पैराइटल सेल है। पैराइटल सेल के ऊपर में जो CCK2 रिसेप्टर्स हैं, दे आर 7 पार्स रिसेप्टर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज GQ कपल्ड 7 पार्स रिसेप्टर, GQ रिसेप्टर। और यहाँ पर गैस्ट्रिन हार्मोन जब बाइंड किए, गैस्ट्रिन हार्मोन जब इनसे बाइंड करते हैं, देन दिस GQ प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड एंड GQ प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ पर इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैराइटल सेल्स। यहाँ पर एक केमिकल प्रेजेंट है डेट इज कॉल्ड PLC बीटा। इसको कहते हैं फास्फाटिडाइल आइनोसिटोल स्पेसिफिक फास्फोलाइपेज C बीटा। PLCB जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये एंजाइमेटिकली एक्ट करते हैं ऑन अनदर सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट है आपका PIP2। इन पर ये एक्ट करते हैं और इनको ब्रेक कर देते हैं इनटू 2 कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट रिमेन्स अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, इस कंपोनेंट को बोलते हैं डाइएसाइल ग्लिसरॉल, DAG, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज IP3। PIP2 का फुल फॉर्म क्या है? फास्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफास्फेट इसको कहते हैं, और IP3 आइनोसिटोल 1,4,5 ट्रिसफास्फेट। एंड दिस IP3 gets attached to the receptors present on the endoplasmic reticulum or sarcoplasmic reticulum in case of muscles। और ये receptors जो हैं, इन receptors को बोलते हैं कैल्शियम चैनल रिसेप्टर्स और टेट्रामेरिक कैल्शियम चैनल रिसेप्टर्स। टेट्रामेरिक कैल्शियम रिसेप्टर्स और राइनोडाइन रिसेप्टर्स। तो यहाँ से आपके कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का आउटफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है एंड कैल्शियम का साइटोसोलिक कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड कैल्शियम के साइटोसोलिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के चलते साथ ही साथ सर्टेन अदर केमिकल्स, ये जो आपके सेल्स हैं पैराइटल सेल्स, दे आर मल्टीफेसेटेड सेल्स। इन पर रिसेप्टर्स हिस्टामिन के भी रिसेप्टर्स हैं, इनके ऊपर में रिसेप्टर्स आपके एसिटाइल कोलिन के भी रिसेप्टर्स हैं। तो ये तीनों के जो रिसेप्टर्स पर ये तीनों केमिकल जब बाइंड करते हैं, देन ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स रिलीज। लेकिन अभी सिर्फ हम अभी कैल्शियम के बारे में बतला रहे हैं, उसके बाद दोनों रिसेप्टर्स पर जब हिस्टामिन एंड एसिटाइल कोलिन वेगस नर्व्स के टर्मिनल एंड भी यहाँ पर एंड अप करते हैं, तो जो एसिटाइल कोलिन केमिकल्स निकालेंगे कि एक्शन के चलते हैं यहाँ सेल्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो तीनों के क्यूमुलेटिव फैक्टर जो है वो यहाँ पर पंप इंसर्ट करते हैं, हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप। तो अभी हम कैल्शियम से रिलेटेड खाली बता रहे हैं कि कैल्शियम के इंक्रीज होने के चलते यहाँ पर वेसिकल्स, इनके साइटोसोलिक वेसिकल्स हैं जो कि हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप इनके पास है, हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप है। और ये वेसिकल्स जो हैं इंसर्ट हो जाते हैं ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन, और ये क्या करते हैं, पंप आउट करते हैं प्रोटॉन्स को इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक एंड पोटाशियम इज टेकन इन। तो इस तरह से प्रोटॉन के कंसंट्रेशन जो है आपके स्टोमक के ल्यूमेन में इंक्रीज करते हैं ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ द गैस्ट्रिन हार्मोन विद द CCK2 रिसेप्टर्स, दैट इज GQ कपल्ड रिसेप्टर्स, GQ प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो है। तो ये वेसिकल्स फ्यूज़ करते हैं ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये वेसिकल्स फ्यूज़ किए और यहाँ से आपके रिलीज़ क्या कर दिए, प्रोटॉन्स को रिलीज़ कर दिए। अगर मान लीजिए ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, तो उस केस में इन दैट केस
आपके डॉक्टर्स जो हैं सर्टेन ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो कि ये प्रोटॉन पंप्स जो हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएच पंप जो है, ये पंप जो है इनिबिटर का काम करते हैं इन पंप के। वो जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, दोज ड्रग्स, आपको कुछ ड्रग्स के नाम बतला दें। दोज ड्रग्स आर ओमिप्राजोल ड्रग, सेकेंड इज इलाप्राजोल, राबीप्राजोल ड्रग। तो ये सर्टेन ड्रग्स हैं, ओमिप्राजोल, इलाप्राजोल एंड राबीप्राजोल। दीज आर सर्टेन ड्रग्स जो कि इन पंप्स को इनहिबिट करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक। क्योंकि ऑलरेडी गैस्ट्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक वॉल है, एंड अगर और एसिड रिलीज होंगे दे विल वर्स द सिचुएशन। तो उस सिचुएशन को वर्स नहीं होने देने के लिए ये आपके सर्टेन ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जो कि प्रोटॉन पंप्स के इनहिबिटर है। इसी तरह से जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो आकर के CCK1 रिसेप्टर से जब बाइंड करते हैं, सिमिलर कंडीशन वहाँ भी है कि GQ प्रोटीन एक्टिवेट होंगे, वो आपके PLCB एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे और वो PIP2 को पर एक्ट करेंगे इस सबस्ट्रेट पर, और इनको ब्रेक करेंगे IP3 एंड डाइएसाइलग्लिसरॉल पर। एंड डाइएसाइलग्लिसरॉल जो है वो एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज C को। प्रोटीन काइनेज C के साथ साथ आपके कैल्शियम जो है वो प्रोटॉन पंप्स को इंसर्ट कर देते हैं ऑन द ल्यूमिनल सरफेस। यहाँ पर प्रोटॉन पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएच पंप जो है वो आपके प्रोटॉन्स को पंप कर देते हैं तो गैस्ट्रिक ल्यूमेन। यहाँ पर आपके वेसिकल्स जो है, जो पेप्टिक सेल्स हैं, इनमें जो वेसिकल्स हैं, दीज वेसिकल्स कंटेन एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजन। और ये पेप्सिनोजन जो है जब ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक में आते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन के कांटेक्ट में आने के चलते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आने के चलते दे कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक फेज के इनिशिएशन के लिए स्टोमक में सर्टेन और फैक्टर्स हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। वो फैक्टर्स क्या है कि जब स्टोमक में फूड आते हैं तो स्टोमक में सर्टेन रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ द स्टोमक। डिस्टेंशन के चलते वो रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं दे ऑल्सो एक्ट एज ए स्टिमुलेटरी फैक्टर फॉर द रिलीज ऑफ दिस सेल्स टू रिलीज दिस केमिकल्स। साथ ही साथ स्टोमक के वॉल में आपके सर्टेन टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, उसके बाद सर्टेन कीमो रिसेप्टर्स हैं। वो सारे रिसेप्टर्स केमिकल ऑफ द फूड के कांटेक्ट में आने के चलते, डिस्टेंशन ऑफ द स्टोमक के चलते वो क्या करते हैं कि न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। न्यूरॉन्स जो हैं लॉन्ग रिफ्लेक्स एक्शन है उनका, एंड सेकंड इज शॉर्ट रिफ्लेक्स एक्शन। वो आपको बतला दें कैसे हैं। गैस्ट्रिक फेज में जब फूड आपके स्टोमक में आए तो स्टोमक में आपके जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं वो फूड के कांटेक्ट में आने पर टेक्टाइल रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, प्लस स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, डिस्टेंशन ऑफ द स्टोमक के चलते स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके स्टिमुलेट हो जाते हैं, एंड कीमो रिसेप्टर्स केमिकल ऑफ द फूड के चलते कीमो रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपके दो रिफ्लेक्स एक्शन आपके एक्टिवेट होते हैं। दो रिफ्लेक्स एक्शन, एक है लॉन्ग वेगोवेगल रिफ्लेक्स एंड सेकंड इज शॉर्ट रिफ्लेक्स। तो लॉन्ग वेगोवेगल रिफ्लेक्स क्या है कि सेंसरी फाइबर्स जो हैं स्टोमक के वॉल से ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द वॉल ऑफ द स्टोमक, ये जो सेंसरी फाइबर्स हैं वेगस नर्व के वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये सेंसरी फाइबर्स भी एक्टिवेट करते हैं आपके सबम्यूकोसल लेयर में जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स को कहते हैं सबम्यूकोसल प्लेक्सस। सबम्यूकोसल प्लेक्सस को ये शॉर्ट रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट करते हैं, या जो सबम्यूकोसल प्लेक्सस है वो डायरेक्टली आपके एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू दिस एक्टिवेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स when the food reaches in the stomach। और ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, दे आर कैरिड टू द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द 10th वेगस नर्व, और 10th वेगस नर्व से जो इफरेंट फाइबर्स हैं दे स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। तो स्टोमक के वॉल के डिस्टेंशन के चलते, केमिकल ऑफ द फूड के चलते, स्ट्रेच रिसेप्टर्स के चलते, टेक्टाइल रिसेप्टर्स के चलते आपके जो है ये वेगोवेगल रिफ्लेक्स एंड शॉर्ट रिफ्लेक्स एंड सबम्यूकोसल प्लेक्सस, उनके एक्टिवेशन के चलते भी आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन आपका गैस्ट्रिक फेज में आपका होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और है कि रेगुलेशन कैसे होता है आपके पीएच के रेगुलेशन के चलते, ये केमिकल्स का जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है पीएच के फ्लक्चुएशन के चलते। मान लीजिए कि आपके जब स्टोमक में प्रोटीन डाइट आपका ज़्यादा आपने कंज्यूम किया है, ज़्यादा प्रोटीन डाइट स्टोमक में है, तो उस समय जब शॉर्टर पेप्टाइड्स बनते हैं तो कई शॉर्टर पेप्टाइड अपने फूड में मैक्स
प्रोटीन कंटेंट जो है आपके फूड में अगर आपका हाई है, देन कई अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन के हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे आर नेगेटिवली चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज होने के चलते दे अट्रैक्ट प्रोटॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जो है इनसे आकर के अटैच हो जाते हैं। तो जब फ्री प्रोटॉन्स नहीं रहेंगे तो पीएच ऑफ द स्टोमक जो है डेट विल गेट हाई। पीएच जैसे ही हाई होगा स्टोमक का, जैसे पेप्सिन के एक्टिवेशन, पेप्सिनोजन का एक्टिवेशन टू एक्टिव पेप्सिन डिपेंड करता है पीएच 1.8 टू 3.5। अगर ये स्टोमक में ये पीएच अगर मेंटेन्ड है देन एक्टिव पेप्सिन विल बी फॉर्म्ड। लेकिन अगर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन पंप से जो प्रोटॉन्स आ रहे हैं स्टोमक के ल्यूमेन में, दे विल बाइंड विद द नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स। और ये नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स जो हैं उसके फ्यू एग्जांपल्स हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये जब अमीनो एसिड्स जब बाइंड कर जाते हैं प्रोटॉन से, द पीएच स्टार्ट्स राइजिंग। The rising pH of the stomach becomes a stimulatory factor for the G cells for the release of the gastrin hormone in the blood. Gastrin hormone in the blood, and gastrin hormone जो blood में आएंगे, they will have more stimulatory impact on the parietal cell and on the peptic cells. pH आपका low towards the lower side अगर pH जा रहा है, low less than 1.8, then it has a negative impact on the G cells. मान लीजिए स्टोमक के अंदर जो प्रोटीन फूड है आफ्टर पार्शियली डाइजेशन उनका हो गया, तो ये सर्टेन प्रोटीन जो है शॉर्टर पेप्टाइड जो है वो ड्यूडेनम में जब चल जाते हैं, तो देन अमीनो एसिड्स, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स आर नाउ लेस अवेलेबल फॉर बाइंडिंग ऑफ दिस प्रोटॉन्स। देन द फ्री प्रोटॉन्स विल what will they will do, they will increase the pH, they will low down the pH of the stomach. तो stomach का pH जब 1.8 से नीचे आ जाएगा, then it has got a negative impact on the G cells for the release of the गैस्ट्रिन हार्मोन। एंड गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, कम रिलीज होंगे, तो आपके पैराइटल सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन कम होगा, और पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन का सिक्रीशन विल डिक्रीज, विल कम डाउन। तो ये गैस्ट्रिक फेज में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन जो डिपेंड्स अपॉन न्यूरल इम्पैक्ट एज वेल एज द जी सेल्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। नेक्स्ट इज एंट्रोक्रोमोफिन सेल या हिस्टामिन सेल जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बेस में प्रेजेंट है, उनका क्या इम्पैक्ट। एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स जो हैं, ये सेल्स जो एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स हैं, ये सेल्स आपके रिलीज करते हैं हिस्टामिन। दीज सेल्स दे रिलीज हिस्टामिन। हिस्टामिन ये सेल्स स्टिमुलेट कब होते हैं, एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन इनको स्टिमुलेट कर सकते हैं, एज वेल एज द वेगस नर्व। वेगस नर्व के टर्मिनल एंड जो एंड अप करते हैं, दे रिलीज एसिटाइलकोलिन, और उसके चलते भी एंट्रोक्रोमोफिन सेल्स जो है वो आपके स्टिमुलेट होकर दे विल रिलीज हिस्टामिन। लेकिन डोमिनेटिंग रोल जो है फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन इज ऑफ दिस जी सेल्स, गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन के चलते, एक्शन के चलते हिस्टामिन का जो आउटपुट है दैट इज मच मोर इन कंपैरिजन टू द स्टिमुलेशन बाय द वेगस नर्व, 10th वेगस नर्व। ये आपके गैस्ट्रिन हार्मोन के यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स पर यहाँ पर आके गैस्ट्रिन हार्मोन बाइंड किए, गैस्ट्रिन हार्मोन बाइंड किए तो यहाँ से आपके हिस्टामिन रिलीज होकर के टिश्यूज में आए, हिस्टामिन रिलीज होकर टिश्यूज में आए, एंड थ्रू टिश्यूज दे गो टू द पैराइटल सेल एंड पेप्टिक सेल्स, एंड पैराइटल सेल से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कराएंगे, एंड प्लस पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन रिलीज कराने में हिस्टामिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंट्रोक्रोमोफिन सेल्स जो हिस्टामिन रिलीज कर रहे हैं, वो हिस्टामिन जो आपके इन सेल्स पर आकर के बाइंड करते हैं, वो उनके रिसेप्टर्स कौन से हैं, और वो रिसेप्टर्स कैसे वो केमिकल चेंजेस सेल के अंदर लाते हैं, जिसके चलते आपका साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होता है, और साइक्लिक एएमपी जो है वो आपके कैसे एक्टिवेट करते हैं इन सेल्स को फॉर द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। तो एंट्रोक्रोमोफिन सेल्स जो हिस्टामिन रिलीज कर रहे हैं, हिस्टामिन का एक्शन ऑन पैराइटल एंड पेप्टिक सेल जो है दैट इज अ पैराक्राइन एक्शन। पैराक्राइन एक्शन में दिस इज नॉट एन हार्मोन कि वो ब्लड से होकर के ये सेल्स के पास जाके इन सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, थ्रू द टिश्यूज, जो स्टोमक के टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ से होकर के ये पैराक्राइन मैनर में जा कर के इन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये इनके रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कैसे ये सेल्स पर इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ पर भी आपके 7 पास रिसेप्टर्स हैं, 7 पास रिसेप्टर से हिस्टामिन आकर के बाइंड किए, हिस्टामिन आकर के बाइंड करते हैं, और यहाँ इनके
इस 7 पास रिसेप्टर से जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन अटैच है एंड जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है इनर लीफलेट मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम प्रेजेंट है डेट इज एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम, एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम जो है वो एटीपी को ब्रेक कर देते हैं इनटू साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन जब सेल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल पैराइटल सेल्स के अंदर साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बिल्डअप होता है, दिस आल्सो causes movement of these hydrogen potassium ATPase pump containing vesicle towards the apical surface। और ये जो है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase pump जो है ये आपके इंसर्ट हो जाता है ऑन द ल्यूमिनल सरफेस, ऑन द ल्यूमिनल सरफेस। हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase pump जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है। तो साइक्लिक एएमपी का भी इंपॉर्टेंट रोल है इन वेसिकल्स को इंसर्ट कराना ऑन द ल्यूमिनल सरफेस। उसी तरह से पैराइटल सेल्स के अलावा पेप्टिक सेल्स पर भी इनका यही एक्शन है कि एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम जो है उनको एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करके साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बिल्डअप करना, और जो पेप्सिनोजन कंटेनिंग वेसिकल्स हैं पेप्टिक सेल्स में, जो पेप्सिनोजन कंटेनिंग वेसिकल्स हैं इनको फ्यूज़ करना। पैराइटल सेल्स में हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप के अलावा ये आपके इंसर्ट करते हैं क्लोराइड चैनल्स ऑन द सरफेस, और क्लोराइड चैनल से क्लोराइड जो है आपके स्टोमक के ल्यूमिनल सरफेस पर रिलीज़ किया जाता है। क्लोराइड चैनल का इंसर्शन भी आपके साइक्लिक एएमपी के द्वारा किया जाता है ऑन द एपिकल सरफेस। तो हिस्टामिन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द रिलीज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक। अगर इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस तो यहाँ पर आपके हिस्टामिन जो रिसेप्टर्स हैं इनको इनहिबिटरी सब्सटेंसेस केमिकल्स दिए जाते हैं जो कि हिस्टामिन को ये बाइंड नहीं करने देते हैं, जिसके चलते ये स्टिमुलेटरी इम्पैक्ट आपके पैराइटल सेल्स या पेप्टिक सेल्स पर नहीं होता है, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज नहीं हो। तो ये हिस्टामिन इनहिबिटर्स ड्रग्स जो है दैट इज़ ये ड्रग्स हैं आपके रेनिटिडेन, साइमेटिडेन, ये ड्रग्स हैं जो कि आपके H2 रिसेप्टर्स जो है जिससे कि हिस्टामिन बाइंड करते हैं, उन रिसेप्टर्स को ये क्या करते हैं इनहिबिट कर देते हैं, जिसके चलते आपके प्रोटॉन एंड क्लोराइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक के ल्यूमेन में नहीं आए। इफ़ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द गैस्ट्राइटिस तो उससे प्रोटेक्शन के लिए ये सर्टेन ड्रग्स जो है हिस्टामिन इनहिबिटर्स ड्रग, H2 रिसेप्टर्स इनहिबिटर ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। और भी ड्रग्स हैं जिसमें मेन ड्रग्स आपके साइमेटिडिन एंड रेनिटिडिन ड्रग्स हैं। Thank you. In next class, I will be dealing action of the vagus nerve on these cells for the release of the hydrochloric acid and pepsinogen.